डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अरुणाचल प्रदेश, इनमें आया IPS डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वेस्टर्न रेंज अरुणाचल प्रदेश ऑन 5 जुलाई 2021। थोड़ा ये साइड फोकस करिए। पानी नहीं दिया है क्या क्या हो गया ना, हो जाएगा ना, चलो बहुत अच्छा। पब्लिक तो अच्छा है। अब जिला घुसे You are requested to stand up and welcome the VIPs. गेस्ट ऑफ ऑनर पढ़ा रहे हैं। आप सभी पब्लिक से अनुरोध है कि आप स्वागत कीजिए तालियों से।
सुबह लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियाँ जिसकी कोई शाम ना हो। आप सभी का फिर से अभिनंदन। मोस्ट वेलकम रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर्स एंड डिग्निटरीज। Thank you, Joram Bidaji. Appreciate your kindness. थैंक यू सो मच विदा जी। मैडम अमू की तरफ से भी जैकेट भेंट कर रहे हैं सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम अमू। और सभी जो वीआईपी हमारे मंच पर आज बैठे हैं उनके लिए हम बुलाना चाहूँगी मैडम जोरम अमू को, और सभी को एक ये टोकन ऑफ लव भेंट किया जाएगा। Madam Amu will be presenting token of love to all the special invitees. Learned DJP RP Upadhyay sir. बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका। डीआईजीपी सर हमारे मंच पर हैं। मैं जरा मामू मैडम से अनुरोध करूंगी कि उनके लिए भी एक टोकन ऑफ लव भेंट किया जाए। आपका स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नेक्स्ट डीसी मैडम 0 को भेंट किया जाएगा। श्रीमती सोमचा लोवांग मैडम 0 लोअर सुबनश्री Next is डीसी। respected DC Madam Sri Samcha Loang. मैडम आपका बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू मैडम। Thank you, Madam, for gracing the occasion. नेक्स्ट मैं देना चाहूँगी नाम बुलाना चाहूँगी जेपीसी मैडम श्रीमती लिखा सांगचोरे जी। आपका अभिनंदन यहाँ पर, आपका स्वागत। मोस्ट वेलकम मैडम टू दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। May we invite DPC Madam Likha Sanchori. Thank you, Madam, for your presence. Thank you madam. Now I would like to take the name of SP लोअर सुबनश्री श्री हर्ष इंदोरा जी। अमू मैडम आपसे अनुरोध है कृपया भेंट किया जाए। Next is Sri SP0 Sri Harsh Indora ji. Thank you, sir, for coming. धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। और मैं कहना चाहूँगी और मैं नाम लेना चाहूँगी एसपी करा दादी श्री डूसू कालिंग जी। आपका भी इस मंच पर इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अम्मू मैडम से मैं अनुरोध करूँगी कि उनको भी एक प्यार सा टोकन ऑफ लव दिया जाए। SP Kra Dadi. तालियों से भर दीजिएगा, सभी से अनुरोध है। May we now invite Now I would like to call the name Forest of Officer DFO 0, Divisional Forest Officer 0, अभिनव कुमार जी। आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अमू you, मैडम sir, से for अनुरोध coming. है कि भेंट किया जाए एक टोकन ऑफ लव। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम को रंगारंग बनाने में सर का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। तालियों से भर दीजिएगा। सर हमें हमारे साथ हमेशा साथ देते आए हैं। आज का इस कार्यक्रम का सफलता का कारण भी सर का ही होगा। सारा मटेरियल क्या क्या करेक्ट कलेक्शन था यहाँ पे, सर ने साथ दिया है इनके लिए। जोरदार तालियों से भर दीजिए। सेकेंडली मैं वेलकम करना चाहूँगा ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन श्री ताबत अदीर सर, जिनके एफर्ट से थाना आज इनाग्रेट हो रहा है। सर ने इंश्योर करा है कि याचुली थाने को डेवलपमेंट की तरफ ले जाएंगे और ये एक उसमें से काफ़ी बड़ा कदम है।
सिंस याचुली के यहाँ पर आज तक कोई बैंक्स नहीं थे, एटीएम्स नहीं थे, क्योंकि कंसर्न सेफ्टी का था, तो यहाँ पर पुलिस थाना आ गया। अब धीरे धीरे सब कुछ खुल भी जाएगा। Thirdly, I would like to welcome our very respected and learned DGP sir, Shri R.P. Upadhyay sir. Sir, in your leadership, police has seen heights in terms of modernization, infrastructure development. हमारे बहुत सारे थाने, हमारे बिल्डिंग्स जो इनाग्रेट हुई हैं, पुलिस मॉडर्नाइजेशन में जो हुआ है, हमारे व्हीकल्स जो आए, थैंक यू फॉर डूइंग दैट सर. वेलकम टू याचुली सर. Thirdly, I welcome DIGP Western Range श्री कीमे आया सर. कीमे आया सर DIGP वेस्टर्न रेंज ऑफिस के यहीं पे डेवलपमेंट में काफ़ी एंथुजियास्टिकली सर बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, तो सून यहाँ पे डेवलपमेंट आप देखते चले जाएंगे. आई वेलकम DC0 श्रीमती सोमचा लोवांग, वेलकम मैम. SP राधादी श्री दूसू कालिंग, ZPC मैडम लिखा सांगचोरा मैडम, DFO सर अभिनव सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द बिल्डिंग टू ओपन द थाना. ADC याचुली तोको बाबू सर, आपके सपोर्ट के साथ काफ़ी अच्छे से हमारा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो पा रहा है. मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा ZPMs में से एक ZPM साहब हैं हमारे जोरम एलियो साहब, जिन्होंने बहुत अलग से एफ़र्ट डाला और इस प्रोग्राम को होस्ट करने में, ऑर्गेनाइज करने में हमारी बहुत मदद करी है. बाकी सभी ZPMs प्रेजेंट है, गाँव बूढ़ास, गाँव बूढ़ीज़, ऑल द HODs एंड पब्लिक, जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया है. और आज जो हम प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, इसमें पब्लिक का बहुत बड़ा हाथ है. आई वेलकम यू ऑल, और हम आगे के प्रोग्राम के लिए तरफ बढ़ते हैं. थैंक यू. Honorable Minister Home, who is here as chief guest, budding politician luminary, respected host, our Honorable Minister, who is also the Minister of this area. He is also a budding politician, luminary among us, who has been always encouraging us for putting up proper security in this area. Respected our DG sir, R.P. Upadhyay, who is known for one of the most valued police officer, not only in Arunachal Pradesh Northeast, but also all over India, who has the potential leadership taking our Arunachal Pradesh police and keeping the footprints which wherever he has stepped down. Thank you, sir, for leading us, especially in discipline, law and order management, and also he has started firm this decision with the help of Honorable Chief Minister and all others in fighting against drugs. Thank you, sir. Our Deputy Commissioner, who is not a new person, but she is a very still young and healthy, who has come back to zero, and she is taking all efforts in her projects right from the time she has come to Hapoli, especially the cleanliness program, Swachh Bharat. Thank you, madam. Respected DFO sir,
thank you for facilitating us and always saying yes to the people of this area and also the police. We are able to make it an effort that DIG office, DIG Western Range office is fully made functional within this short time. Although this started in 2017, but there was very few people willing to come and stay here. Now our office is being developed, and also how small contributions may be from all sides we are getting, and we hope to get to make it fully functional so that the administration in Yachuli is made more safer place. Now I want to just share with you, particularly आप लोग का यहाँ में जितना ऑफिसर्स गण, ZPC, ZPM, Gamburis, some youth communities, and all the policemen which I have been overseeing for the last almost 2 weeks, but very intensively last 3 days with hectic programs, hectic works. This function has been made effective, and our get-together will bear fruits. Once our police establishment is done, any people, any officers from the top level, they will come forward and they will be happy to stay here, and we will try to make it very hospitable place. For this, I appeal all of you to fight against drugs. Please pass any information. Now the police station has come near to you. Pass it to them and cooperate with us in dealing with the drugs. Because in the case of murder, one person may be murderer of 1 or 2 persons, but one who is drug peddler, they murder entire family, not only 1 family, 2 family, 3 family. Therefore, our request is to take charge of your children so that they are not involved in these unethical elements in the society. With these few words, again I appeal to all of you to help us to help you. And Arunachal Pradesh Police is always at your service, and this police station will not only serve as the punitive institution, but also corrective institutions. With this, I thank you, all of you, for patient listening and giving me this opportunity to speak to you a word. Thank you. सब आप सभी को और ख़ासकर हमारे आपातानी भाई बहनों को द्री की बहुत शुभकामनाएं। आज द्री का त्यौहार है। बहुत अच्छा दिन है कि इस दिन काफ़ी दिनों से जिस पुलिस स्टेशन को हम लोग शुरुआत करने की कोशिश कर रहे थे, आज वो दिन आ गया। और इसके लिए मैं 3 लोगों को खासकर धन्यवाद देना चाहूँगा। एक तो हमारे लोकल एमएलए और ऑनरेबल मिनिस्टर श्री ताबत हैदर सर, अगर आप इस प्रोजेक्ट के पीछे ना लगते और कोशिश ना करते, सपोर्ट ना देते, तो शायद ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता। हमारे डीएफओ साहब, जिन्होंने जो बिल्डिंग हमारी ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत ग्रेशियसली उस बिल्डिंग को हम लोग को यूज़ करने के लिए दिया, और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे डीआईजी साहब और हमारे खासकर एसपी साहब हर्ष इंदौरा, जो कि बहुत ही
यंग ऑफिसर हैं और बहुत मेहनत से यहाँ कामों में लगे हैं, ये पुलिस स्टेशन की शुरुआत हो पाई। मैं आपको कहना चाहूँगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के आशीर्वाद से और हमारे मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब बामा फेलिक्स, जो कि मिनिस्टर की तरह कम बिहेव करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में एक बड़े भाई की तरह ज़्यादा बिहेव करते हैं, उनके आशीर्वाद से पिछले 1.5 साल में सर, डिस्पाइट कोरोना 18 नए पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिनको या तो हमने, जो पहले नोटिफाइड थे सिर्फ कागजों पे थे, जिनमें कोई शुरुआत ना हो पाई थी, या जिनकी बिल्डिंग बहुत पुरानी थी। तो 1.5 साल में डिस्पाइट कोरोना और बाकी चैलेंजेस के भी 18 नए पुलिस स्टेशन अरुणाचल में, टोटल पुलिस स्टेशन 95 हैं, उनकी शुरुआत की। उसके अलावा सर 2 फायर स्टेशन, और आज हमारी बिल्डिंग्स तैयार हैं। हमें उद्घाटन करने के लिए माननीय लोग का टाइम नहीं मिल पा रहा है। 2 एसपी ऑफिस हैं और 2 फायर स्टेशन हैं। इसके अलावा सर 1 वुमेन पुलिस स्टेशन है और 3 पुलिस स्टेशन है। यानी कि 10 प्रोजेक्ट हमारे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल तैयार हैं, जिनको हम शुरुआत कर सकते हैं। ये सब राज्य सरकार की, चीफ मिनिस्टर साहब का, होम मिनिस्टर साहब का, कैबिनेट के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। चाहे कहीं भी कोई कटौती हुई हो बजट में, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के साथ में कभी भी अगर ज़रूरत है तो कोई कटौती नहीं हुई। अगर हमें ज़रूरत है लॉ ऑर्डर के लिए, चाहे वो मशीनरी के लिए हो, गाड़ियों के लिए हो, मैन पावर के लिए हो, बिल्डिंग्स के लिए हो, राज्य सरकार ने पुलिस डिपार्टमेंट को हमेशा आशीर्वाद दिया। और मैं आप सभी का, ऑनरेबल सीएम साहब का, सभी मंत्रियों का, होम मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही उनका आशीर्वाद हम लोग पे बना रहेगा। सर, वैसे तो होम मिनिस्टर साहब को पूरे डिपार्टमेंट के काम की सभी जानकारी है और सर उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, तो मैं ज़्यादा उसमें बोलूँगा नहीं। सिर्फ 2 ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारा मेन फोकस जो है वो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन में है, उसका मेंटेनेंस में है, जिससे कि हमारे लोग, हमारे साथी, हमारे पुलिस के लोग जो डिफरेंट रिमोट लोकेशंस पे काम करते हैं वो अपना काम करें। और दूसरा, एक तवांग में इस साल एसपी कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ होम मिनिस्टर साहब ने और सीएम साहब ने कहा कि पूरे स्टेट में ड्रग्स के अगेंस्ट, ड्रग एब्यूज़ के अगेंस्ट एक लड़ाई खोलनी चाहिए। और वहाँ से आने के बाद मुझे ये बताने में खुशी है कि हमारे सभी ऑफिसर्स ने उसको अपना धर्म माना और ये माना कि अगर ये लड़ाई हम नहीं करेंगे तो अपनी वर्दी के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात यही होगा। और मेरा एक एक आदमी, एक एक सिपाही ये कोशिश कर रहा है, जो भी कोशिश कर सके, जितना काम मुश्किल है कि इस पर हम कुछ काम कर सकें। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले पूरे साल में जितनी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, अभी तक ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है मोर देन 200। 700 के करीब आदमी हम अरेस्ट कर चुके हैं और काफ़ी मात्रा में ड्रग्स को सीज़ किया है। मैं होम मिनिस्टर साहब को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा इस मंच से कि सर ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, ये लड़ाई ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ पहले स्टेज में गए हैं। इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या नेटवर्क है, कहाँ से सप्लाई आती है, जब तक सप्लाई पे डेंट नहीं करेंगे ये काम पूरा नहीं होगा। सर, ये पुलिस स्टेशन स्टार्ट होने से जो हमारा 0 डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये 4थे पुलिस स्टेशन की शुरुआत हुई है। इससे जो अष्टवाइल याचोली का पुलिस स्टेशन था, उसके जो बहुत बड़ा जुरिस्डिक्शन था, उसमें कुछ कमी आने के कारण दोनों पुलिस स्टेशन बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। और आगे आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि लैंड मिल की बिल्डिंग भी शुरू होगी। सर, जो पुलिस स्टेशन में जो मैंने कहा शुरू हुए, उसमें अक्सर ये देखा गया कि क्या पहले बिल्डिंग होगी कि पहले काम होगा, तो काम होगा कि पहले गाड़ी होगी, गाड़ी होगी तो मैन पावर होगी। तो हमने कहा अगर एक भी चीज़ अवेलेबल है तो काम स्टार्ट करो, उसके बाद बाकी चीज़ें आती रहेंगी। जैसे कि आपने देखा पिछले साल, सर इसी साल 1080 हमारे कांस्टेबल रिक्रूट पास आउट हुए, उनमें से 25 के ऊपर हमने 0 भेजे, उसमें से 12 लोगों को हम यहाँ पोस्ट कर पाए। फॉरेस्ट ने बिल्डिंग दी, एक गाड़ी भी सर बोलेरो नई इन लोगों को दी है, तो काम स्टार्ट हो गया। आगे आने वाले टाइम में यहाँ बिल्डिंग भी बनेगी और ज़मीन भी मिलेगी। अगर शुरुआत ना करें तो कुछ नहीं मिल पाता। और सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा डीआईजी ऑफिस जो यहाँ बहुत सालों से सिर्फ नाम के लिए डीआईजी ऑफिस, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस यहाँ था, और उसको शुरुआत बिल्डिंग भी थी। मैं ये 1.5 साल पहले आया, 0 तो ऊपर गया देखने के लिए, 2 सिपाही और 1 इंस्पेक्टर बैठे थे, बड़े डिमोरलाइज कि सर यहाँ कोई आता नहीं, कुछ नहीं। तो मैं काफ़ी दिनों से एक विलिंग वर्कर को ढूंढ रहा था और हमारे डीआईजी साहब की, आई साहब ने वो विल दिखाई, और आज की डेट में हमारा डीआईजी ऑफिस काफ़ी रूप से, मतलब 60-70% फंक्शनल है। और पुलिस के सर जो डीआईजी ऑफिस हैं, पुलिस के सर जो डीआईजी ऑफिस है, एक नामसाई में, एक पासीघाट में और एक यहाँ पे है, तीनों फंक्शनल हैं। ईटानगर के बाहर हमारे डीआईजी बैठते हैं।
और ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी डेवलप होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी साथियों को, जितने मेरे डिपार्टमेंट के साथी हैं, एक एक सिपाही और सभी जितने भी उनके ऑफिसर्स हैं, सबका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पूरे साल में कोरोना के टाइम में भी बहुत अच्छा काम किया, और ऐसे ही आप काम करते रहें। अगर इसी तरह काम करते रहेंगे तो मैं कोई भी कारण नहीं देखता कि समाज के सभी वर्गों को आपको उनका आशीर्वाद ना मिले। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। आज हमारी 16 एक्चुअली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये इतिहास की मोमेंट है। सबसे पहले मैं अपनी ओर से और तमाम 16 एक्चुअली वासियों की ओर से मैं हमारी मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी और हमारी गृह मंत्री श्री बामंग फेलिक्स जी और हमारी डीजीपी आरपी उपाध्याय को तहे दिल से आभारी हूँ और शुक्रगुजार हूँ। और हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो एक्चुअली के लिए बरसों से पुलिस स्टेशन की जो डिमांड थे, आपने हमें तुरंत दे दिया। मैं इसलिए तहे दिल से मेरी ओर से और तमाम हमारी शिक्षण एक्चुअली की ओर से आप सबको बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आजकल देखा गया, जब भी मैंने यहाँ स्टेट बैंक की डिमांड की, ट्रेजरी की डिमांड की, सबसे पहले मुझे पूछा जाता है कि क्या आपके वहाँ पुलिस स्टेशन है क्या। जब भी कोई बच्चे या किसी को कुछ वेरिफिकेशन करना पड़ता है कि एक्चुअली में आपका पुलिस स्टेशन है कि नहीं, तो मैंने देखा कि ये तो एक मेरे ये इलेक्शन मुद्दा में नहीं था कि मैं ये शिक्षण एक्चुअली में असेंबली एक्चुअली में हम पुलिस स्टेशन बनाएंगे बोल के। लेकिन जब मैंने विधायक बना तब देखा गया कि यहाँ बिना हमारी पुलिस स्टेशन के और आगे हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं बढ़ सकता। इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने हमारी मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, हमारे होम मिनिस्टर श्री बामंग फेलिक्स से रिक्वेस्ट किया, हमारे डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट किया। उन्होंने हमारी बात सुनकर तुरंत कैबिनेट में लेके जो आज आप सबके सामने जो हमारी माननीय गृह मंत्री जी ने जो हमारे शिक्षण एक्चुअली लोगों को जो पुलिस इसके लिए तहे दिल से दोबारा मैं उसको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसलिए हमारी लोग जोरदार से एक बार तालियां। और सही माने तो ये 2 साल हमारी विधायक बन के 2 साल ऊपर हो गया है, लेकिन जैसे ही हम विधायक बने मैं अपने आप को कोसता हूँ कि ये कौन सा समय आ गया। कोविड 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 के अलावा कुछ सुनते ही नहीं है। उस कोविड में हम खुद अपने आप को भी कोविड पॉजिटिव हुआ, अपने आप को भी मैं आईसीयू में चला गया, और साथ ही साथ अब परिवार लोग भी एक से बढ़कर एक करके जुड़ते जा रहे हैं इस कोविड में। आज भी हालत यही है कि मेरे घर में अभी भी 2-3 लोग पॉजिटिव हैं। फिर भी मैं आप सबके सामने में आया क्योंकि ये हमारी रोज़ी की ड्यूटी है। हम जब आप सबकी सेवा करने के लिए अपनी जो सरकारी नौकरी जो बहुत अच्छा पोस्ट था चीफ मिनिस्टर को छोड़ के मैं आप सबकी सेवा करने आया। इसलिए मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं आप सबके लोगों के लिए कर रहा हूँ। इन 2 सालों में चाहे हमारी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट हो, हमारी तकलीफें हो, आप सबको मालूम है कोविड की वजह से पूरे संसार में इकोनॉमी की धज्जियाँ उड़ गई है। हम सिर्फ क्या, हम भारत एक इकोनॉमिकली ग्रोइंग स्टेट है। जो डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका, यूरोप जैसे इस महामारी से बहुत तकलीफें उठानी पड़ी, और आज उसी के वजह से हम जब अरुणाचल में डेवलपमेंट की एक्टिविटी में थोड़ा रुकावट आए, फिर भी हमारी जो मुख्यमंत्री और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स आज जो कार्य कर रहे हैं, बाकी प्रांतों में ऐसे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। कोविड के वजह से भी बाकी प्रांत में हर चीज़ एक्टिविटी रुक गया, लेकिन हमारी अरुणाचल में जो हमारी नेतृत्व जो लीडरशिप है पेमा खांडू और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स की बदौलत से आज हमारी जितना भी सरकार अफसर है टाइमली सैलरी मिलते हैं, हर चीज़ टाइमली चल रहा है। और इसलिए हमने देखा कि दीज जैसे हमारे दूर दराज इलाके हैं वह बैंकिंग सिस्टम नहीं है। मैंने रूरल बैंक को रिक्वेस्ट करके उनके वहाँ में एक कस्टमर केयर सेंटर खोल दिया है, लेकिन वो 1 साल हो गया लेकिन सही सलामत से नहीं चल रहा है।
क्योंकि वो अगर मुझे रूरल बैंक चेयरमैन ने कहा अगर 1 साल में वहाँ अगर लोग अपने अकाउंट खोले तो ब्रांच बना देंगे कहा। तो इसलिए मैं यहाँ हमारे ZPC चेयरमैन भी आए हुए हैं, वहाँ के जिला परिषद मेंबर हैं और हमारी तमाम 20 तरह के लोग आए हुए हैं, दिल्ली से लोग आए हुए हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप कस्टमर केयर पे आप अकाउंट खोलिए, आप घर में पैसा मत रहिए, बैंक में पैसा रखिए, तो आपकी बैंक आपको सेवा में आएगा, बैंक आपको लोन देगा, आपकी उन्नति होगा। और साथ ही साथ उस हमारे कस्टमर केयर सेंटर को देखभाल करने हमारे SP साहब को रिक्वेस्ट किया कि वहाँ पे पुलिस आउटपोस्ट चेक बना देने के लिए। तुरंत उन्होंने भी वहाँ पे पुलिस आउटपोस्ट चेक बना दिया, कम से कम वहाँ 2 लोग पुलिस रखा हुआ है आप लोगों की सेवा के लिए। और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, पाइन आप देख रहे हैं, ये जो टागो जोरम विलेज रिजर्व फॉरेस्ट बोल के ये जो ब्लू पाइन, ये ब्लू पाइन नहीं है, कोई क्या पाइन बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन पाइन, खासी पाइन। ये खासी पाइन जो है देखने में सुंदर है, लेकिन ये हम वाटर को कंजर्व नहीं करता है। उनके आसपास जितना भी होता है ये पूरा पेड़ जो है बाकी जमीन को इनफर्टाइल कर देता है, फर्टिलिटी तो खत्म ही कर देता है, पानी तक खत्म कर देता है। इसलिए उसको विलेज रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करके उसको जो पेड़ को काट के उसको 50% विलेज डेवलपमेंट कमेटी को मिलेगा, 50% सरकार को मिलेगा और दोबारा उसमें नया पेड़ लगाए जाए, जिससे कि हमको वाटर हार्वेस्टिंग में लोगों को पानी का यहाँ जो रिटेंशन जो होता है इसके लिए काम करेगा। अभी सुबह सुबह हम लोग एक वाटर हार्वेस्टिंग कंजर्वेशन के लिए हमने नाबार्ड के जो सेंक्शन का हमारा माननीय होम मिनिस्टर वहाँ इनॉग्रेट करके आया, उसी प्रकार ये भी हमें बहुत दरकार है। आने वाले समय में ये हजार एक्चुअली भी बहुत काफ़ी चेंज होगा। इन चंद शब्दों के साथ कोविड तो आया, कोविड से हमें बहुत तकलीफ मिला। हम एक विधायक होके भी हम आप सबकी कोई भी एक नया रोड नहीं सैंक्शन कर सका, कोई भी एक स्कूल सैंक्शन नहीं कर सका, इसलिए सब दुखी है। सब लोग सिर्फ हमारे लोग सोचते हैं कि डेवलपमेंट नहीं है, रोड नहीं है, नाला नहीं बना है, सीसी फुटपाथ नहीं बना दिया, सिर्फ यही डिमांड आता है स्कीम स्कीम स्कीम। हाँ, स्कीम हम दे नहीं पाया, लेकिन जितना हम 2 साल में जो हमारे कर सकता है, जो बिना पैसा से बिना चीज़ से हो सकने वालों को हमने किया है। और मैं स्पेशली यहाँ जो पुलिस स्टेशन बनाया है, हमारे DGP साहब ने कहा सर आप हमें बिल्डिंग दे दीजिए, घर दे दीजिए, हम कल ही आपको पुलिस स्टेशन इनॉग्रेट करते हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय साहब, आपने हमें पुलिस स्टेशन दिया और इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि हमारे अभिनव कुमार जो DPO साहब है IAPS, उसे बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें बिल्डिंग दिया, ज़मीन दिया। और पिछले मेरे जो सरा हुआ था उसको मैंने कहा कि आप बना दीजिए, मैं MLA लेड से कहो या कहीं से भी मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन मुझे बना दीजिए। उसने अभी घर बहुत अच्छा बना दिया, इसलिए मैं तहे दिल से मैं DPO साहब और यहाँ के रेंज ऑफिसर लिखा OBG को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ। और इन चंद शब्द के साथ मैं कोविड के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप सबको मालूम है कि हम मास्क लगाना है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, सैनिटाइज यूज़ करना है, लेकिन जाते जाते मैं आप सबको निवेदन करूँगा कि हमारे जो वैक्सीनेशन चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं कल भी जारा में गया, हर घर घर में लोगों को वैक्सीनेशन दे रहा है। हमारे डॉक्टर्स जितने भी हमारे एक्चुअली की हेल्थ सेंटर हो, हमारी यजाली के कहो, तालोके कहो, 20 तरह के कहो, हमारे पोरू के कहो, हमारी तालों के कहो, सब हमारे डॉक्टर जी जान लगा के आप लोगों के घर घर जाके वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसलिए मैं तहे दिल से शुक्र हूँ। और मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि ये हमारे 16 एक्चुअली असेंबली को पास 100% वैक्सीनेटेड वो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करना है। इसलिए आप सबको हमारे जितने भी PRA लीडर हैं, यहाँ जितना भी आया हुआ है PRA लीडर है, और साथ ही साथ हमारे जितना भी भाजपा की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का हो, हमारे मंडल प्रेसिडेंट का हो, हमारे जितना भी कार्यकर्ता है, क्योंकि हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सब भाजपा के कार्यकर्ता हम इस मुहिम में लागू होना है। जो वैक्सीन नहीं लेता है उनको समझाना है। आज ये कहता है कि वैक्सीन लेने से 2 साल में मर जाएगा, वैक्सीन लेने से पुरुष लोग बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, और लोग बच्चा नहीं दे सकता है, किसी का किडनी को ले जाएगा। ये अफवाहें हैं, बिल्कुल अफवाह है, इसको आप लोग बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। अगर ऐसे होता तो अमेरिका का प्रेसिडेंट
आपके ब्रिटेन के क्वीन, हमारे पूरी दुनिया के सबसे आपका रशिया का प्रेसिडेंट और तमाम बड़े बड़े लोग, बड़ा नेता लोग, हमारे देश की राष्ट्रपति, मैडम राष्ट्रपति, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे काउंसिल मिनिस्टर, हमारे जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री लोग थे, सब लोग ने वैक्सीन लिया है ना। 2 साल में मरेगा तो बड़ा बड़ा आदमी मरेगा, हम छोटा मोटा साथ में जाने से भी कोई बात नहीं ना। इसलिए ये बिल्कुल अफवाह है। इसलिए यहाँ जितना भी गामबुरा आया है, कोई गामबुरा नहीं लेने वाला है वैक्सीन, यहाँ पे सब लिया है। ये हाथ नहीं होता है, कोई नहीं लिया लगता है। गामबुरा लोग पूरा लेना है। और हम एडीसी साहब को भी बोला, एडीसी साहब तो बोला जो गामबुरा वैक्सीन नहीं लेगा उसको लाल खुद को हटा देगा। हमारे एडीसी साहब ने हुक्म कर दिया। तो इसलिए आप लोग, हमारे जो डॉक्टर जाते हैं, हमारे जो नर्सेस जाता है, गामबुरा लोग मदद करना है। मैं कल जारा में गया तो हमारे गामबुरा लोग डॉक्टर के साथ घूम रहा था, वैक्सीन के साथ, टेस्टिंग के साथ घूम रहे। मैं बहुत खुश हूँ और मैं आप सबसे दोबारा निवेदन करता हूँ कि आप सब हमारे 16 एक्चुअली को फर्स्ट असेंबली सेगमेंट में फर्स्ट 100% वैक्सीनेशन होना है ना। इन चंद शब्दों के साथ मैं दोबारा हमारे माननीय होम मिनिस्टर और डीजीपी साहब को बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने हमारे यहाँ आए और हमारे जो पुलिस स्टेशन के आपने हमें सैंक्शन दी। और मैं आने वाले समय में मैंने टेम्पररी दिया, परमानेंट अभी आपका बच्चा है, आप उसको कैसे संभालेंगे, आपके हाथ में। इन चंद शब्दों के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल। मैं एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज में है कि आज एक्चुअली में पुलिस स्टेशन हो रहा है, इसके ऊपर मैं आप लोग को बधाई दूँ या दूसरा बात में बोलूँ। मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ, तो मैंने थोड़ा सोच भी लिया है कि ठीक है, आप लोग को 1 साल के लिए मैं बधाई दे देता हूँ। कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों को पुलिस स्टेशन नया मिला है, सिर्फ 1 साल के लिए। इसलिए मैं 1 साल के लिए आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि मैंने रिकॉर्ड देखा है याचुली में। याचुली के लोग ऑलरेडी अच्छे लोग हैं। यहाँ कोई कानून व्यवस्था जो प्रॉब्लम या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम दूर दूर तक नहीं हुआ आज तक। मेरा पास रिकॉर्ड है 2016 से लेके कुल मिला के याचुली सर्कल में सिर्फ 72 केसेस हुआ है पिछला 5 साल में। और वो जो है जितने भी जो ये लॉ एंड ऑर्डर जो प्रॉब्लम हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। 2016 में 23 केसेस था, उसके बाद 2017 में 11 केसेस था, 2018-19 में 12 केस था, और 2020 में सिर्फ 9 केस था, सिर्फ 9। और ये साल में अभी 5 सिर्फ हुआ है अभी तक, और कुछ महीना बाकी है। अगर आने वाला साल का जुलाई है ना, जुलाई 5 तारीख में फिर मैं वापस आऊंगा। अगर 9 से ज्यादा केस ज्यादा हो गया, ये पुलिस स्टेशन को फिर हटा देगा, क्योंकि पुलिस नहीं होने से शांति है, तो पुलिस आगे क्यों परेशान होना है। मेरा ये कहने का मतलब ये है, दुनिया को शांति या सोसाइटी को, परिवार को शांति रखना है तो ये किसी को हम लोग ठेकेदार देके शांति नहीं रखते हैं। हम खुद शांति का ये कदम पर चलना है। ये दुनिया में कहीं दुनिया में शायद वो लोग बोलते हैं कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस, एक शांति सामाजिक जीना है। ये किसी का दबाव से हम शांति से नहीं जीता है, हमारा मन का इच्छा से हम शांति से जीता है। क्योंकि ये रास्ता जो है, मैं बचपन से 1977 से मैं आना जाना चलता रहता है। रिकॉर्ड ये है कि आज मैं करीब 50 साल, माँ को तो पता पूछा था कितना उम्र मालूम नहीं बोला है, करीब 50 साल मान लीजिए, 50 साल उम्र होने वाला है। आज तक मैं कभी भी किसी का सर यहाँ झगड़ा हुआ नहीं मेरा, ये मेरा रिकॉर्ड है, कहीं भी नहीं हुआ है। हो सका है तो हम यहाँ में शायद मेरा एक रिकॉर्ड भी है कि जब भी मैं कुरुंग में आना जाना करता हूँ, कहीं ना कहीं मैं यही में खाना खाता हूँ, चाहे ये जोरम में हो या मैंने ये पोटिंग में हो या यजले में हो या कहीं दीद में हो, कहीं ना कहीं खाना खाता हूँ। क्योंकि हमको उधर से मालूम होता है कि वहाँ में शांति है, इसलिए वहाँ मैं खाना खाऊंगा। अगर हमको उधर से मालूम होगा कि वहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है,
यंग लड़का लोग आके दारू पे के हु हा हला करता है तो हम क्यों कहेगा? गाड़ी के अंदर चुपचाप बैठ के हम चला जाएगा। ये हमेशा आप लोग को ये सिस्टम को मेंटेन करना है। मेरा एक सर्कल है जहाँ में हमको जन्म हुआ है। आज मैं होम डिपार्टमेंट को संभाल रहा हूँ और वहाँ का लोग बोलते हैं पुलिस स्टेशन दीजिए। मैं बोलता हूँ मैं कभी नहीं दूंगा। मेरा सर्कल का नाम है न्योबिया सर्कल। मैं पुलिस स्टेशन कभी नहीं देगा उन्हें। आप खुद पुलिस का रोल प्ले करें। पुलिस मतलब क्या है? जो कानून शांति रखने वाला हो। आप खुद पुलिस का रोल प्ले करेगा तो दूसरा पुलिस लाने की क्या जरूरी है? आप खुद पुलिस बन जाओ। तो यहाँ में हम लोग परेशान रहने की क्या जरूरी है? अभी तक पुलिस नहीं है वहाँ पे और मैं प्रपोजल भी नहीं डाला अभी तक। डीजीपी साहब नहीं डाला न्योबिया सर्कल। मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 2 ही पुलिस स्टेशन है, न्योपिन, संग्राम। तो आज आप लोग पुलिस स्टेशन मिला है। पता नहीं वो पुलिस स्टेशन जो है आप लोग का एक शांति का सागर बनेगा या एक वार का जोन बनेगा, हमको पता नहीं है। थोड़ा बहुत उधर हला गोला होगा, पुलिस थाना को अटैक करने आएगा। थोड़ा बहुत इधर हला गोला होगा, पुलिस का गाड़ी को अटैक करने आएगा। जैसा कि पुलिस को आगे कवर देके बॉक्सिंग मारने समय में इतना तक रखे मैंने रुको, मैं पुलिस को बताता हूँ, मुड़ के मारता जैसा पुलिस को बदनाम करते रहेगा। पुलिस को तो मालूम पड़ता है कि किसी का बॉक्सिंग किसी का मुंह में पड़ने का बात ही मालूम पड़ता है। तो ये है। इसीलिए मेरा जितने भी जो याचुली के वासी हो, मैं आप सबसे यही निवेदन है कि ये पुलिस स्टेशन को एक सेवा केंद्र में बदलाओ। उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस केंद्र में मत बनाओ, सेवा केंद्र। अगर कहीं में आग जल गया, वहाँ का पुलिस लोग जाके सेवा करेंगे। कहीं में कुछ दुर्घटना हो गया तो पुलिस लोग जाके सेवा करेंगे। इन लोग को सेवा करने दो। हर चीज में सोसाइटी को ये बिल्ड करने में, सोसाइटी को ग्रो करने में उन लोगों को सेवा करने दो। कानून संभालते रहने में, हर जगह में, हर समय में उन लोगों को सिर्फ लगाते मत रहो। ये बहुत अच्छा चीज है। और मैं भी आज कौन है ये तन्या ओली साहब आप लोग का प्रथम ओसी है। आज पहला दिन है। तन्या ओली साहब आज हमें वो ऑफिस आज से संभल रहा है। मैं तन्या ओली और उनके तमाम टीम को भी मैं ये दरखास्त करना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था को संभल के रखना सिर्फ लाठी देखा के, गन देखा के या वर्दी देखा के नहीं होता है। लोगों पर घुल-मिल हो जाना है। लोग को बताना है कि अब ये गलती कर, ये काम करेगा तो आपको अरेस्ट करेंगे या लॉकअप में डालेंगे या थाना में ले जाएंगे। अगर ये गलती नहीं करेगा तो आप कोई चिंता नहीं, डरने का कोई चिंता नहीं। ये सारा चीज़ जो है लोगों यूथ का और यूथ ऑर्गेनाइजेशन पर आप लोग बातचीत करना है, वुमेन विंग पर बातचीत करना है, गांगबोरा पर बातचीत करना है टीम में जाके, और ये हमारा पंचायत लीडर पर, पब्लिक, हर आदमी को आपको एक। इसलिए मैं कभी कभी अरुणाचल में कहता है कि मॉडल पुलिस स्टेशन का मतलब क्या है? लोग बोलते हैं कि सुंदर बिल्डिंग होना है। मॉडल पुलिस स्टेशन का सुंदर बिल्डिंग नहीं, सुंदर सा लोगों के साथ घुल मिल के उसको शांति रखना, वही मॉडल पुलिस स्टेशन है। तो मैं यही एक उम्मीद करता हूँ। आज पहला दिन है, आज से ही पुलिस और पब्लिक का जो कोऑर्डिनेशन है थोड़ा टाइट होना है, मिलके रहना है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा बातचीत करके, ये एक क्रोज टेबल में बैठ के बातचीत करके चीज़ को समझौता में लाना है, और उससे पार हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कानून व्यवस्था लगाएंगे। अभी तक हमारा अरुणाचल में गांगबोरा के इंस्टीट्यूट जिंदा है, और हमारा यहाँ में पंचायत के इंस्टीट्यूट भी हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग से बना के रखा है। तो ये सारा इंस्टीट्यूट जो पार हो जाएंगे, शायद हम लोग उसके बाद जाएंगे। तो इसलिए मैं जितने भी एक्चुअली के वासी हो, आप सबको निवेदन है, जो भी पुलिस स्टेशन बनाएगा उस पुलिस स्टेशन को सर्विस सेंटर में आप लोग बदल डालिए, और ये बहुत काम आएगा आप लोग को सोसाइटी के ऊपर में। Oke, ngulge sar solo Haji Pak Menyismai आरपी उपाध्याय सर को, आपको हम आज पहले बार हम देखा है, कभी नहीं देखा है। आप यहाँ याचुली को, आप याचुली वासी हो, हम लोग आपको देखा है। इसके लिए आपको यहाँ आप अच्छा से जाएगा। आपको गॉड ब्लेस यू, हैप्पी जर्नी।
nang mo paligan nila na lagu bisore do baneka oge mulga kime aya no mulga I mulug ni pa mule apatan baru manya ngunu anu abang ke nam so do o no mule aya do nam hepal me pa do solo nam mule kancap kapage do o ka mulingam alwe inku ka tu tumur ma bisore do baneka ke thank you payalincho ame bicha ben sopa Gambora ka gate mas pamay ngomo chapen nga Gambora president napam bida sa jurda jiste na o gupsa home minister palo ke nga palo ke Gambora tulong si polisan akdo pa ego ma chamgo te 50,000 Gambora ka so chao to सभी लोग जोर मेरे से में ताली बजा बजाओ। दीजिए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज फॉर ऑनरेबल thank you sir